हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है करंट अफेयर सीरीज पार्ट 8 की। आज की क्लास में हम 50 प्रश्नों को लेकर चलेंगे और उन्हीं 50 प्रश्नों के साथ साथ उनके कुछ डिटेल हैं रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। किस राज्य के रेड आर्ट चटनी को जो है जीआई टैग मिला है? तो रेड आर्ट जो चटनी है ये कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये है कहाँ का? उड़ीसा का। उड़ीसा की जो रेड आर्ट चटनी है इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का जो है डोगरिया जो कात शाल है उसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, जो हाल फिलहाल में जो जीआई टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो है केफिर जो है, जो अदरक है और हस्त निर्मित कालीन को जो तिब्बत निवासियों द्वारा वाची शिल्प को जो है ये जीआई टैग मिला है। ठीक है। अगर बात करें सुंदरवन शहद जो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बताइए राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राशिद खान की बात कर लें तो राशिद खान ये क्या थे? लेखक थे। क्या थे भैया? लेखक थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने जो है कहाँ पे? हैदराबाद में क्या किया है? अपनी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है वो कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक या यस बैंक। तो ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक जो है इन्होंने क्या किया है? अपने जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एस वसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ के किया गया है? छत्तीसगढ़ की। अच्छा, हाल फिलहाल में जो मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास कराई है उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको मैंने बताया होगा। जैसे रमन सिंह को क्या किया गया है? तो रमन सिंह को ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। किसे? रमन सिंह को। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री निर्वाण श्रमिक पेंशन योजना की जो है शुरुआत किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत किया गया है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज का भी घोषणा किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में जो है छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग जो है परियोजना की जो है उद्घाटन भी किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तो रहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सॉरी, किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे किया गया? अमिताभ कांत को, समीर कुमार सिन्हा को, संदीप दीक्षित को या अमृत बिष्ट को। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय में जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अडानी पोर्ट्स और विशेष अधिकार क्षेत्र की जो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वो अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बताया है। सेबी के जो कार्यकारी निदेशक जो हैं वो किसे किया गया है? जी राम मोहन राठा को जो है नियुक्त किया गया है। अगर बात कर ले हम भारतीय ओलंपिक संघ के जो रघुराम अय्यर को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसका? सीईओ किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके द्वारा विकसित असलांट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्षा सचिव ने बीईएल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस देश में किया है? तो ये कहाँ पे किया है? गाजियाबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम, सूरत। तो ये किया है कहाँ पे? जो है आपका गाजियाबाद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के
अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो बात कर लेते हैं इसमें किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? मॉरिशस के शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किया है? तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है रामलला के दर्शन के लिए योजना की शुरुआत किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? गुजरात, कोलकाता, अयोध्या, वाराणसी। तो बात कर लेते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। अयोध्या के जो बेसन के लड्डू है इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में भारत हरित ईंधन गठन की शुरुआत करेगा? तो ये किसके साथ करेगा? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, सिंगापुर। तो ये डेनमार्क के साथ जो है भारत हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत करेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? कीर्ति शाह, दिव्य कीर्ति सिंह, दीपिका वेश या अमन शेहरावत। तो ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं जो है दिव्य कीर्ति सिंह बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 80वें, 55वें, 98वें या 121? तो ध्यान रखिएगा, जो हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है उसमें जो भारत की स्थिति रही वो कितनी रही है? 80वां स्थान रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह कहाँ की सरकार ने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने किया है। कहाँ की? तमिलनाडु की सरकार ने। आपको बता दें, भारत का पहला तिलपिया पार्वोवायरस जो है कहाँ पर रिपोर्ट पाया गया है? ये पाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? इस चेन्नई में आयोजित हुआ था। जीता किसने? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिलनाडु में आपको बता दें सेलम सागो को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आग्रेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्गा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीएनएन न्यूज 80 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे जीता है? तो ये किसने जीता है? शाहरुख खान ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है विविध सहयोग के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? 20 समझौते किए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन या भारत? तो ये किसने किए हैं भैया? चीन ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या या वाराणसी? तो ये कहाँ पे बन गया है? ये बन गया है आपके अयोध्या में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हुंडई और आईटीआई मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो ये कहाँ पर करेंगे भैया? ये करेंगे कहाँ पे? गुजरात में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा भैया? ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर, हम जाएंगे इसके साथ, सी के साथ, गुजरात में करेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं? तो ये कहाँ पे हुए हैं भैया? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपके भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगर हाल फिलहाल की कुछ पुस्तकों के बारे में अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि वेलकम टू पैराडाइज जो है पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधिया और 1857 के विमोचन किया है किसने? तो राकेश पाठक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। अगर वॉरियर ऑन विल शेयर टू पद्मश्री पुस्तक के बारे में पूछ ले तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और जापान तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर? ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है आपके जो है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसे बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्जवल सिंह, महेश्वर राव, अमित पांडे, सतीश सक्सेना। बताइए ये किसे किया गया है? तो ये किया गया है जो है आपका जो है महेश्वर राव को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का प्रमुख पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं दीपा भंडारे बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है भैया? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सील वर्धन के साथ। सील वर्धन को जो है यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात में? तो डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के जो आकाश मिसाइल है इसका परीक्षण कहाँ पे किया है? ये किया है भैया कहाँ पे? उड़ीसा में किया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? जापान, अमेरिका, चीन या रूस? तो ये किसने किया है भैया? सबसे तेज अगर इंटरनेट लॉन्च की बात करें तो ये चीन ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सीआई शूटिंग चैंपियन 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये कहाँ पर किया गया था? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पूरी? तो ध्यान रखिएगा जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरुआत किया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बेरोजगार युवा निधि योजना की शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग जो है यूएवी का जो सफल परीक्षण किया है वह कहाँ पर किया है? ये कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे कर्नाटक से रिलेटेड जो है एक कोई और जो है, तो नम्मा कंबाल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब या गुजरात? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 14 नई लाइब्रेरियों का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाली पहला राज्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन सा राज्य है? पंजाब है। ठीक है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो डोर स्टेप सेवाओं के लिए एक योजना उन्होंने शुरुआत किया है। ठीक है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो होप इनिशिएटिव जो है मिशन की शुरुआत किया है किसने? पंजाब की गवर्नमेंट ने। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने भारत ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणादायक नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? जया जेटली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? अमेरिका, इजराइल, जापान, इटली? ये किसने किया है भैया? ये किया है जो है आपके जापान ने जो है क्या किया है? उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय हाँ अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई है। ये कितना कराई गई है? कहाँ पे? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कराई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा शहर भैया? सबसे वर्नीहाट जो है ये सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे मरणोपरांत तेजनिंग नारगे सम्मान से सम्मानित किया जाएगा?
ठीक है, तो ये किसे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सविता कंसवाल को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो ये कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये 1.9% की गिरावट हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस राज्य ने सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो ये कहाँ पर किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जो 27वां युवा महोत्सव हुआ है, मैंने आपको बताया है कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये नासिक में हुआ था। ठीक है, और एक प्रश्न और बन सकता है नियुक्ति को लेकर कि महाराष्ट्र की पुलिस की नई डीजीपी कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला यहाँ की नई डीजीपी बनी है। ठीक है, अगर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा प्रदेश उभरा है पूछ ले आपसे, तो महाराष्ट्र उभरा है। ठीक है, पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधियां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया गया है अभी हाल में ही। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ किसे कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपकल कुंडू बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 जनवरी को कहाँ पर विश्व तमिल प्रवासी दिवस जो है आयोजन किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या इटली? तो ये ब्रिटेन ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि द्वीप में हुए पहले बीच गेम में कौन चैंपियन बना है? ये कौन चैंपियन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। आपको बता दें, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल जो भालू है बबलू, उसका निधन हो गया। ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल के चिड़ियाघर में इसका निधन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना की भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, और एक चीज, मध्य प्रदेश सरकार के सभी जिलों में जो है क्या किया गया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक गायिका थी। कौन? डॉक्टर प्रभा अत्रे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ताइवान के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जो है विलियम लाई। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नमो नव मतदान पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये किया गया है जो है आपके नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आपके आखिरी सवाल जिसका प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर किया गया? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं एक आपसे नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।